हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट के बारे में। हमारे पास कुल 5 तरीके के फंक्शन आर्ग्यूमेंट हैं। फर्स्ट वन इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सेकंड वन इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, देन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, देन आर्बिट्रेरी पोजिशनल एंड आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या होते हैं एक एक करके हम समझेंगे। आर्ग्यूमेंट वो पैरामीटर होते हैं जो हम फंक्शन डिफाइन करते वक्त पास करते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे हम कुछ पैरामीटर देते हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और यही आर्ग्यूमेंट हम तब पास करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कैसे कॉल कर रहे हैं या कैसे फंक्शन डिफाइन है, उस बेसिस पे 5 तरीके के आर्ग्यूमेंट बनाए गए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। तो पहले समझते हैं हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फंक्शन का नेम है एडिशन। ये 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी सी, और रिटर्न कर रहा है तीनों का सम। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है इसको हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ए बी सी हम फंक्शन कॉल करें, अगर लेट्स से यहाँ पे 3 पैरामीटर दे देते हैं 5, 10 एंड 20। तो ये फंक्शन कॉल करने का तरीका है, हम डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। ए की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, बी की वैल्यू 10 होगी, सी की वैल्यू 20। ये किस बेसिस पे डिफाइन हुआ है? हमने सिर्फ वैल्यूज पास करी है फंक्शन के अंदर। तो अगर हम सिर्फ वैल्यूज पास करते हैं तो कौन सी वैल्यू किस पैरामीटर को असाइन होगी? ए को असाइन होगा, बी को असाइन होगा, सी को असाइन होगा। ये डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पे। जिस पोजीशन पे वो डिफाइन है उसी पोजीशन पे वैल्यूज भी होंगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे जो फंक्शन का रिजल्ट है हमने उसे स्टोर कर दिया REZ वेरिएबल में। अगर हम प्रिंट कराएं तो इसका सम हमें प्रिंट होगा, बट हम यहाँ पे सम नहीं प्रिंट करा रहे हैं। हम यहाँ पे बस फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में देख रहे हैं कि ए बी सी में कौन कौन सी वैल्यू है। आप चाहो तो इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। अभी हम इसको रन करा के देखते हैं कि ए बी और सी की वैल्यू क्या आने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल को रन कराना है। आप देख सकते हो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 20 आ रही है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है। तो क्या है, फंक्शन कॉल हो रहा है और प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। सम हमारा स्टोर है RES वेरिएबल में, जो कि हमने प्रिंट नहीं कराया है। हमने एक्चुअल में फंक्शन कॉल किया है, जिसकी वजह से ये प्रिंट फंक्शन चल रहा है और हमें आउटपुट मिल रहा है। अभी हमने समझा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जो कि डिफॉल्ट फंक्शन डेफिनेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए डेफिनेशन के टाइम पे और सी की वैल्यू मैंने बता दी 10। अब ये होता है डिफॉल्ट। हमने डिफाइन ही कर दिया कि अगर सी की वैल्यू उसे कॉल करते वक्त ना मिले तो सी की वैल्यू बाई डिफॉल्ट 10 होगी। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ और एक और वेरिएबल ले लेते हैं RES1। यहाँ पे एडिशन कॉल करते हैं विथ 2 पैरामीटर्स 5 और 10 के साथ। तो अगर आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में देखो तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10 एंड सी की वैल्यू भी 10। तो अगर यहाँ पे मैं फंक्शन को रन कराता हूँ तो ए बी और सी में क्या प्रिंट होगा देखते हैं। तो ए और बी और सी में आप देख सकते हो, ए में 5, बी में 10, सी में 10। ऐसा इसलिए क्योंकि सी हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अगर कुछ भी नहीं देते हो तो सी की वैल्यू बाई डिफॉल्ट 10 होगी। अगर यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं, ठीक है, लेट्स मैंने 20 दे दिया, अब क्या होगा यहाँ पे, इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। तो अगर आपने कोई वैल्यू दे रखी है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आप दोगे वो। बट अगर आप नहीं देते हो तो सी की वैल्यू क्या होगी, जो डिफॉल्ट हम प्रोवाइड करते हैं वो। तो यहाँ पे हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देखा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखा। नेक्स्ट देखते हैं हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैसे काम करता है। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ऐसा नाम से लग रहा है कि हमें कीवर्ड पास करना होगा। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें कीवर्ड पास करना होगा। अब वो कीवर्ड क्या होगा, एडिशन फंक्शन हमने कॉल किया यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे ए है तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 और c की वैल्यू ना भी दें तो c हमारा क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। तो c की वैल्यू 10 ऑटोमेटिक हो जाएगी। हमने क्या किया, a की वैल्यू बताई है, ठीक है, a इक्वल्स टू 10। मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि b पहले लिख दूँ एंड a बाद में लिख दूँ, ठीक है। ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट तो है नहीं कि डिपेंड करेगा, अगर मैंने जो पहले दिया वो पहले आएगा, जो बाद में दिया तो बाद में आएगा। ये हमारा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो b की वैल्यू 20 होगी। अब b हमारे फंक्शन डेफिनेशन में कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो b की वैल्यू 20 ही जानी है, a की वैल्यू 10 जानी है। इसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। हम बता रहे हैं कि कौन से वेरिएबल या कौन से पैरामीटर की क्या वैल्यू होगी। इसको रन भी करा के देख लेते हैं। तो रन कराने पे ओके, इस ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं एंड रन कराते हैं। तो अभी आप देखोगे a की वैल्यू 10 है यहाँ पे जो हमने दिया है, b की वैल्यू 20, c की डिफॉल्ट वैल्यू
नेक्स्ट हम बात करते हैं इस आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ये इन्हीं दोनों का एक्सटेंशन है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का, बट इसमें हमें पता नहीं होगा कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हम देने वाले हैं। अब इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, पहले वो समझते हैं। तो जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में डिफाइन करने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से होता है, A, B, C। और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जब भी पास करते हैं तो हम देते हैं A इक्वल्स टू समथिंग, B इक्वल्स टू समथिंग एंड C इक्वल्स टू समथिंग। इस तरीके से हम पास करते हैं और ये डिफाइन भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, A, B, C, ठीक है, इन दोनों ही के लिए। नेक्स्ट अगर आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो इसमें स्टार कीवर्ड यूज़ करते हैं और कोई भी आप एक वेरिएबल नेम दे सकते हो। वैसे तो ARGS यूज़ करते हैं क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स होता है, बट आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है उसके लिए हम डबल स्टार यूज़ कर सकते हैं और KRGS, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन करते वक्त हम देते हैं। जब भी फंक्शन आप डिफाइन करोगे और आपको चाहिए कि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट आपको मिले तो आप स्टार ARGS लिख सकते हो या फिर डबल स्टार KRGS लिख सकते हो। अभी ये थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा है, इसको कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम इसको कमेंट कर लेते हैं और एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब फंक्शन डिफाइन करने का तरीका सेम होने वाला है, तो डेफ और लेट से मैंने यहाँ पे एडिशन ही दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टार ARGS, यानी कि कितने भी आर्ग्यूमेंट आप इसके अंदर पास कर सकते हो, A, B, C, D, E, F, ठीक है, डजेंट मैटर। अब मुझे क्या करना है कि सबका सम रिटर्न कराना है, तो मैं एक सम वेरिएबल ले लूँगा, सम वेरिएबल, स्पेलिंग मिस्टेक, इसकी वैल्यू 0 ले लेता हूँ और इटरेट करता हूँ IARGS में। तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करके आप इटरेट कर सकते हो, तो फॉर एलिमेंट या फिर आइटम लिख सकते हो, तो एलिमेंट ही यूज़ करते हैं, फॉर एलिमेंट इन ARGS। ये बिल्कुल एक लिस्ट की तरीके से काम करता है, जैसे कलेक्शन में हमने इटरेट किया था, बिल्कुल वैसे ही इटरेट करना है। तो ARGS में आपको इटरेट करना है और सम वेरिएबल में क्या करना है, इसको स्टोर करा देना है। तो जो सम वेरिएबल ऑलरेडी है उसमें हम क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे एलिमेंट, फाइनली कर देंगे रिटर्न सम वेरिएबल। तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। अब इसको कॉल करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे कहीं पे, जो हमारा सम आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करेगा। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है, 1 लेंथ का है, 2 लेंथ का है, 3 है, 4 लेंथ का है। अगर हम इसको रन कराते हैं तो आउटपुट में देखना ये कोई एरर नहीं आ रहा है आउटपुट में। अगर हमने सिर्फ एक पैरामीटर दिया है वो भी 1, तो इसका जो सम आ रहा है वो 1 आ रहा है। यहाँ पे 2 पैरामीटर दिए 1 और 2, इनका सम आ रहा है 3। यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए 1, 8, 9, इनका सम 18 आ रहा है। यानी कि ये कोड बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे जितने नंबर चाहे उतने नंबर ऑफ हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। सिमिलरली इसी के तरीके से होता है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे हम डिफाइन करते वक्त ही कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम इस लाइन ऑफ कोड को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं एंड एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं एडिशन का ही, ठीक है। अब मैं सेम फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ बट विद डिफरेंट पैरामीटर। तो मैं एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, तो डबल स्टार लिखना है और KWARGS लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक वेरिएबल नेम ही है, उसके अलावा कुछ नहीं, बट हाँ डिपेंड करेगा स्टार और डबल स्टार पे कि क्या है। अब जब भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है तो ये एक डिक्शनरी की तरह काम करता है। अब ये डिक्शनरी क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, और डिक्शनरी में हम कैसे इटरेट करते हैं वो भी जानेंगे। तो अभी के लिए आप समझो कि डिक्शनरी में की वैल्यूज पेयर होती है, यानी कि की होंगी और वैल्यूज होंगी। तो की वैल्यूज होंगी, अगर उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हम करते हैं की कॉमा वैल्यू इन KWARGS। तो यहाँ पे भी हम सम ले लेते हैं, सम v1 इज इक्वल टू 0। अब इस की वैल्यू पेयर में हमें सिर्फ वैल्यू को ऐड करना है, तो सम v1 इज इक्वल टू सम v1 प्लस वैल्यू, ठीक है। अभी ये क्या है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी ये फंक्शन लिखा जा रहा है। मैं आपको इसकी वर्किंग बता रहा हूँ कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ये एक डिक्शनरी पास करते हैं एक तरीके से। तो अभी हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया है, अब बारी है इसको कॉल करने की। कॉल करने के लिए हमें इसे कुछ पैरामीटर देना होगा। तो जैसे हम दे देते हैं एडिशन में A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू 4। आप कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दे सकते हो
और डबल स्टार का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दोगे। सिंगल स्टार के केस में क्या था हमारा कि हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज दे रहे थे, जैसे 1, 1, 2, 189, 1035। बट डबल स्टार यूज हुआ तो यहाँ पे आपको की भी देना होगा। तो यहाँ पे की ए हो गया, वैल्यू 1 होगी, की बी हो गया, वैल्यू 2 होगी। तो इस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं इसके रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ, आप डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो या किसी वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट कर सकते हो। इसको सेव कराते हैं एंड फाइल को रन कराते हैं। ओके, सो गॉट इट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं की वैल्यू एक्सेस करना है तो यहाँ पे आइटम्स मेथड का ही इस्तेमाल करना होगा। डिक्शनरी में हम जब भी की वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो डिक्शनरी नेम डॉट आइटम से एक्सेस करते हैं। तो जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था, अब इसको डिलीट करते हैं एंड फिर से रन कराते हैं। तो अब की बार कोई इशू नहीं आया। वैल्यूज़ जो हैं वो सम होके आ रही है, जैसे वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, वैल्यू 3 और वैल्यू 4। इन सब का सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10। आप चाहो तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे A1 B2 दे दिया, सिर्फ 2 ही, इसका रिजल्ट आएगा 3। देखते आता है, यस बिल्कुल आ रहा है रिजल्ट 3। हमने इन पांचों ही आर्ग्यूमेंट्स को एक एक एग्जांपल करके देखा कि कैसे ये आर्ग्यूमेंट्स वर्क करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज हुआ है। आप इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक ही फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ऐड कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से आर्ग्यूमेंट आपको पहले देने हैं। जैसे जब भी आप डिफाइन करोगे तो आपको सबसे पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देने होंगे, ठीक है, पोजिशनल या फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये दोनों पहले आने हैं। देन आपको आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स देना है, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। देन आपको कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट पास करना है। जैसे कि अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया और ए, बी और सी दे दिया, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि a = 5 दे दिया उसके बाद आप दे रहे हो 1, 2, इस तरीके से वर्क नहीं करेगा। आपको पहले क्या देना है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, देन आपको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देना है एंड देन फाइनली आपको देना है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, अदरवाइज हो सकता है आपको इशू मिले। तो अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो आर्ग्यूमेंट देने हैं कुछ इस तरीके से पास करने होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड फंक्शन के बारे में। और लैंग्वेज में ये सपोर्ट नहीं करता, बट पाइथन में आप फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, उसका यूज़ भी कर सकते हो।